वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली से एतमाद का वोट ले लिया। 180 अरकान असम्बली की जानिब से शहबाज शरीफ पर एतमाद का इजहार। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ऐवान में वज़ीर आज़म पर एतमाद की करारदाद पेश की। कहा ऐवान आइन, जमहूरियत और सुप्रीम कोर्ट के 4-3 के फैसले के साथ है। स्पीकर ने कहा मौलाना अब्दुल शकूर जिंदा होते तो तादाद 181 होती। फैसले में लिखा घर भिजवाना है तो 1000 बार भिजवाएं, लेकिन ऐवान का एतमाद नहीं तोड़ूंगा। ऐवान को 3 रुकनी बेंच का फैसला कबूल नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा पीटीआई से मुज़ाकरात का एजेंडा पूरे मुल्क में 7 इंतखाबात हैं। हमें नैब न्याजी गठजोड़ और 2018 की धांधली का हिसाब चाहिए। साकिब निसार की ऑडियो लीक ने तमाम साजिश बेनकाब कर दी। मुज़ाकरात से हल न निकला तो आइन और हमारा फैसला मौजूद है। बैक वक्त इंतखाबात से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस ने वाज़ेह कर दिया, लगता है हुकूमत सिर्फ पास खेल रही है। अदालत मुज़ाकरात पर मजबूर नहीं कर सकती, सिर्फ आइन पर अमल चाहती है। न कोई हिदायत दे रही है और न ही टाइम लाइन। अदालत आज की समाअत पर मुनासिब हुक्मनामा जारी करेगी। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर कल 3 बजे दोबारा जर्मन सेनेट के चेंबर में मुलाकात पर इत्तफाक। इसहाक ने कहा पीटीआई के मौक़िफ़ से क़यादत को आगाह करेंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी बोले कि फैसले में तमाम पार्टियों की राय शामिल होगी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा तमाम मामलात आइन और कानून के दायरे में बातचीत होगी। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात से इजहार लाताल्लुक़ी। कहा सुप्रीम कोर्ट एक तरफ सियासी जमातों को बातचीत पर मजबूर कर रही है, दूसरी जानिब हथौड़ा भी दिखाया जा रहा है कि हमारा फैसला वही है जो दे चुके हैं। मुशावरती अमल सियासतदानों का नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है। कौमी असम्बली में इलेक्शन के लिए 121 अरब रुपए देने की एक और तहरीक मुस्तरद। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा हमें पीटीआई के सहूलतकारों के फैसले कबूल नहीं, हमें 4-3 का फैसला कबूल है। सरदार अख्तर मिंगल बोले आज़ादी के बाद यहाँ अभी तक ये बहस जारी है कि सुप्रीम कौन है। अदलिया अपने दायरा कार में रहेगी तो ही मुल्क चलेगा। शहबाज शरीफ अरकान की अक्सरियत का एतमाद खो चुके। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की मंतक। बोले शहबाज शरीफ को 172 के बजाय सिर्फ 160 अरकान असम्बली की हिमायत हासिल हुई। 20 अरकान असम्बली जिनका ताल्लुक पीटीआई से है उनका वोट वज़ीर आज़म के हक में शुमार नहीं किया जा सकता। आज के शहबाज शरीफ और PDM को बड़ी शिकस्त हुई। वोट चोर ऐवान से बाहर निकलकर अब गिनने के काबिल भी नहीं रहे। अल्लाह ने चाहा तो उनकी बाकी उम्र लोटों और लोटियों की गिनते ही गुजरेगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का तंज। कहा वज़ीर आज़म पर एतमाद में पीटीआई का कोई वोट शामिल नहीं। अपोजिशन अरकान अपनी नशिस्तों पर बैठे हुए थे, वो फवाद चौधरी और शीरी मजारी को नजर नहीं आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में MKM के वफ्द की मुलाकात। कराची और हैदराबाद में मरदमशुमारी का मामला रख दिया। शहबाज शरीफ की SN इकबाल को मुत्तहिदा के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए इक़दाम की हिदायत। मुस्तफ़ा कमाल बोले जब तक हर फर्द को नहीं गिना जाता मरदमशुमारी के अमल को नहीं मानेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस की कार्रवाई आगे बढ़ाने की हिदायत कर दी। कहा नैब को कार्रवाई और तहकीकात से नहीं रोक सकते। इमरान खान शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे तो नैब कार्रवाई का मजाज है। अदालत ने नैब नोटिस के खिलाफ इमरान और बुशरा बीबी की दरख्वास्त निपटा दी। खैरपुर के करीब कराची एक्सप्रेस की बोगी में आग लग गई। 7 अफराद जाँ बहक, 4 बच्चे और एक खातून शामिल। DCO मोहसिन सियाल का कहना है खातून ने आग से बचने के लिए छलांग लगाई थी। AC बिजनेस कोच में आग लगी थी।
पाकिस्तान में मंकी पॉक्स से निपटने की NCOC का इजलास। वायरस की वैक्सीन के लिए आलमी इदारे सेहत से रजू करने का फैसला। सिंध हुकूमत की सूबे में मंकी पॉक्स का केस रिपोर्ट होने की तरदीद। लम्ज अस्पताल हैदराबाद में 10 कमरों पर मुश्तमिल आइसोलेशन वार्ड कायम। भारत ने दरियाई जहलम में अचानक पानी छोड़ दिया। पानी की सतह में गैर मामूली इजाफा, फ्लड लेवल से बुलंद होने लगी। सैलाबी सूरत हाल, मवेशी और गाड़ियां डूब गईं। करीबी आबादियों में खौफ व हरास। आज़ाद कश्मीर की इंतजामिया भारतीय इकदाम से बेखबर। सिंध तास मुआहदे के तहत भारत पानी छोड़ने से पहले इत्तला देने का पाबंद है। बलूचिस्तान, बालई सिंध, जनूबी पंजाब और पहाड़ी इलाकों में बारिश, जालबारी। तुरबत में नशीबी इलाके ज़ेर आब और नदी नाले ओवरफ्लो। गुम्बर्ड, पनुआकिल, खोजकी और उबाड़ो रीजन में भी बादल बरस पड़े। मानसरा, बालाकोट और गिरदनवाब में भी बारिश का सिलसिला जारी। कल से 30 अप्रैल तक कराची में भी बारिश का इम्कान। और पहले वनडे में न्यूजीलैंड का पाकिस्तान को 289 रन का हदफ। डैरल मिचेल की सेंचुरी, विल यंग ने 89 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से नसीम शाह, शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ की 2-2 विकेटें। जवाब में इमामुल हक और फखर जमान की जानिब से जिम्मेदाराना बैटिंग।